Yeah.
स्वामी काका जी ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। काका जी ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे देखा करो, मुझे भी याद करो। काका जी ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। उसमें सदा में बना रहूँगा जो मेरी बातों को अपनाएगा। वो मुझ में और मैं उनमें रहूँगा, वो एकांती की जिंदगी पाएगा। काका जी ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। ना बैर रखो, दयावान बनो, गैरों के जख्म तुम सिया करो। तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे, पियोगे नजर और स्वरूप पाओगे। काका जी ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे देखा करो, मुझे भी याद करो। मैं अल्फा ओमेगा में जीवन का पानी, जो मुझसे पिए वो रहे फिर न खाली। मेरे गुणों से तुम भर जाओगे, पियोगे नजर और स्वरूप पाओगे। काका ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे देखा करो, मुझे भी याद करो। काका जी ने कहा उसमें सदा में बना रहूँगा जो मेरी बातों को अपनाएगा। वो मुझ में और मैं उनमें रहूँगा, वो एकांती की जिंदगी पाएगा। काका जी ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे देखा करो, मुझे भी याद करो। काका जी ने कहा ना बैर रखो, दयावान बनो, गैरों के जख्म तुम सिया करो। तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे, पियोगे नजर और स्वरूप पाओगे।
काका जी ने कहा तुम जमाओगे मेरी याद में ये किया करो, मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे देखा करो, मुझे पिया करो। काका जी ने कहा मैं अल्फा ओमेगा, मैं जीवन का पानी, जो मुझसे पिए वो रहे फिर न खाली। मेरे गुणों से तुम भर जाओगे, पियोगे नजर और स्वरूप पाओगे। काका जी ने कहा, काका जी ने कहा तुम जमाओगे मेरी याद में ये किया करो, मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे देखा करो, मुझे प्रिया करो। काका जी ने कहा। जय स्वामी नारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे, जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण, एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं, गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं, भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं, गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुले मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगी राज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हइयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता।
जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे, एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे, अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजिने। मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे, एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्मरूप निज ने मानतावळी श्रीजी हइये धारता, जे मस्त रहीने प्रभु भजनमा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता, काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अभी हमने वचनामृत पढ़ा, जिसमें हुंडी के अंदर जो वैल्यू छिपी है, जो उसकी ताकत छिपी है, और उस ताकत की वजह से, उस वैल्यू की वजह से जब हम सही जगह पे जाते हैं तो कैसे उसमें से रुपया निकलता है। तो उसी तरह हम जब भी अपने स्वाध्याय में, तो स्वाध्याय में ऐसे लगता है कि हम अकेले, पर हमारे हृदय में वो मूर्ति है। वो मूर्ति कितनी बेशकीमती है, जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तभी ही पता चलता है कि वो मूर्ति का वैल्यू क्या है। वो वैल्यू तभी समझ में आता है जब हम सब कुछ विहंगावलोकन से देखें। विहंगावलोकन से मतलब कि समझो कोई घटना हुई तो सामान्य रूप में हम विचारों में या तो घटनाओं में या तो परिस्थितियों में बह जाते हैं, पर उस बहने के बजाय यदि हम केंद्र में स्थिर रहे कि मेरे अंदर महाराज है और सब कुछ करता हरता महाराज है, तो महाराज इस वक्त क्या कराना चाहते हैं उसमें स्थिर हो जाएंगे, तो हमें प्रेरणा भी मिलेगी, हमें प्रेरणा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आज दूध नहीं आया, अभी चाय नहीं बन सकती, पर यदि हम महाराज के सामने सन्मुख हो जाएंगे उसी वक्त, तो हमें महाराज कुछ और बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज काली चाय पी लो, फॉर एग्जाम्पल आज खड़ी साकर का पानी पी लो, फॉर एग्जाम्पल आज फ्रिज में दही पड़ा है, उसकी छाछ बना के थोड़ी शक्कर डाल के पी लो। चाय की जरूरत नहीं, दूध नहीं है, कुछ वांधा नहीं, दही पड़ा है या तो छाछ पड़ी है, उसमें शक्कर डाल के मत के पी लो, तुम्हारा काम आगे हो जाएगा, चलने लगेगा। तो महाराज क्या कराना चाहते हैं कि एक पर्याय नहीं है तो दूसरे 10 पर्याय खड़े हैं, लेकिन हमें पता नहीं, हम भूल जाते हैं। हो सकता है अगले दिन कुछ फल फ्रूट आए हो, समझो फल फ्रूट आए हैं, रसादार फल फ्रूट है, मतलब चाय की जरूरत नहीं, फल फ्रूट काट लो, फटाफट ले लो, तो उसमें से जो रस मिल जाएगा वो चाय से बहुत गुना अधिक गुणकारी है, हमारे लिए गुणकारी है। तो वो पर्याय मिलेंगे। तो बात क्या है कि परिस्थिति में उलझने के समय ही यदि हम ये समझ ले कि सॉल्यूशन का दाता हमारे हृदय में मौजूद है, तो क्या होएगा, हमें पर्याय मिलेगा। जो हमें पता नहीं है वो याद दिलाएगा। अरे फ्रिज में ये पड़ा है, निकालो बाहर। समझो वो हर्षे का वो चॉकलेट सिरप पड़ा है, निकालो बाहर, दूध में डालो और सबको दे दो, सबको पिला दो। तो जो अल्टरनेट है और जो हमें शांत कर देता है और हमें घटनाओं में फंसने के बजाय आह्लाद दे सकता है। अरे वाह, आज महाराज को सबको चॉकलेट मिल्क पिलाना है, हाँ आज चाय नहीं पिलाना। तो उसका पर्याय हमें आगे 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 खुलता जाएगा। तो जिसको चाय की तलब है तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं चाय के बिना मेरा कुछ नहीं होगा, तो वो ऑब्जेक्शन भी आ सकता है। तो उसको कैसे हैंडल करना, तो वो समय पे यदि हम महाराज की मूर्ति में जाए तो हमें प्रेरणा मिल सकती है
तो उस वक्त इसका प्रैक्टिकल हो गया, ज्ञान का प्रैक्टिकल हो गया, मैं विचार नहीं हूँ। नहीं तो क्या होएगा, समझो चाय नहीं है, चाय की पत्ती खत्म हो गई, तो क्या होएगा अचानक, अरे अभी कौन जाएगा, अभी कैसे मिलेगी, अभी तो दुकान भी नहीं खुली होगी, तो करने वाला तो 9:30 बजे खुलता है, सुबह 6 बजे में कैसे अभी चाय पत्ती लाओ। तो वो जो उलझन है, उलझन में से सुलझन में जाने के लिए हमारे पास में बहुत सारे पर्याय है, और वो महाराज हमें याद दिलाते। हम भूल गए हैं कि हमें क्या करना है, या तो हमारे पास में क्या है वो हमें ही नहीं पता, लेकिन महाराज को पता है कि तेरे फ्रिज में यहाँ पे ये पड़ा है, निकालो उसको। कभी ऐसा भी होता है कि सिरप रखा है, रोज़ का सिरप रखा है, और चाय की पत्ती नहीं है, तो चाय ही पीनी ऐसी जरूरी नहीं, कुछ मीठा चाहिए, रोज़ का सिरप सबको पानी में डाल के, मटके का पानी में डाल के दे दिया, तो कुछ नई चीज़ हो जाएगी। तो हम उस घटना से परे उठ के महाराज क्या कराना चाहते हैं उस पे हम जा सकते हैं। अभी यही हृदय में 12 पखड़ी है, हृदय कमल, 12 पखड़ी का हृदय कमल, उसमें से जो 6 पखड़ी है उसमें षड रिपु है, और 6 में अच्छे गुण है, मतलब अच्छे गुण हैं, एक में बुरे गुण हैं। तो जो बुरे गुण हैं उसमें क्या क्या है, काम है, क्रोध है, मोह है, मोह में ही लोभ समाया हुआ है, मोह है, लोभ है, अहंकार है मतलब मत्सर है, फिर कपट है, और कपट के वजह से ही राग द्वेष है, कपट है तो ही राग द्वेष है, तो ये षड रिपु है। तो 6 पखड़ियों में षड रिपु है, और 6 पखड़ियों में दया है, करुणा है, फिर अहेतु की प्रेम है, फिर भक्ति है, फिर मानवता छिपी हुई है, मानवता के अच्छे गुण छिपे हुए हैं, और परोपकार है, भक्ति है। तो ये सारे गुण 6 और पखड़ियों में पड़े हुए हैं। तो वो जब तक हम उसके बीच को नष्ट नहीं करेंगे, जो दुर्गुण है, मतलब दैवी आसुरी दोनों उपजाई प्रभु मन करी विचार, तो दैवी और आसुरी एक ही हृदय कमल में है, लेकिन उसमें से हमें एक को चुनना है, और यदि हमने एक को चुन लिया है तो दूसरे को सबसाइड करना है। तो दूसरे को कैसे सबसाइड करें, तो पहले तो उसको जानना पड़ेगा कि वो है क्या। अभी हम कहते हैं क्रोध, तो यूजुअली क्या होता है कि क्रोध को कंट्रोल करना घटना के वक्त में बहुत ही नामुमकिन हो जाता है, पर यदि हम उसकी क्वालिटी को देखें तो हमें पता चलेगा कि इसको कंट्रोल करना कितना आसान हो जाता है। तो उसके बारे में आज हम क्रोध के बारे में देखते हैं कि यदि मुझे क्रोध के ऊपर कार्य करना है और मुझे क्रोध से अलग होना है, आता है, सहज है, वो आता है, लेकिन उसका मूल क्या है, और वो मूल के ऊपर मैं ऐसी कैसी कौन सा अवेयरनेस रखूं तो जिसके वजह से मैं क्रोध के ऊपर विजयी हो सकूं। हमें विजयी तो बनना ही है, इंद्रियों के ऊपर विजयी बनना है, फिर देह के ऊपर विजयी होना है, उसी तरह ये जो काम क्रोध लोभ षड रिपु है उसके ऊपर भी हमें विजय तो प्राप्त करनी है, तो ही हम कोई भी धाम में जा सकते हैं, चाहे वैकुंठ हो, चाहे गोलोक हो, चाहे हमारे बद्रिकाश्रम हो, कौन सा भी लोक हो, लेकिन अक्षरधाम में जाने के लिए ये सबसे हमें परे उठना पड़ेगा, ये कंपलसरी। तो आज हम क्रोध के बारे में जानते हैं। तो जैन की एक वेबसाइट है जैन क्रांति करके, उसमें क्रोध यानी उसको कसाई लिखा है, उसका कसाई, उनको वो लोग कसाई कहते हैं कि कसाई से बचो, कसाई हमारे भीतर है और उससे कैसे मुक्ति पाए, उसका उपचार क्या है। तो मान को ही वो लोग क्रोध कहते हैं, उसको ही कसाई कहते हैं। तो वो मतलब क्या, एक्चुअली उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, क्रोध कैसे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, उसमें सब्सटेंस क्या है, मिलावट क्या है, तो क्या अभिमान। अभी हम काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, मत्सर अहंकार को हम अलग लेते हैं, लेकिन जैन क्या कहते हैं, अभिमान, अहंकार, मान और कसाई वो ही क्रोध के पर्यायवाची शब्द है। तो अभी एक कंस्ट्रक्शन पता चला कि ये क्रोध का ही फाल है। किसको हम मान कहते हैं, किसको हम हट कहते हैं, किसको अभिमान कहते हैं, किसको अहंकार कहते हैं, तो वो सब उसी का क्रोध का ही अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है, अलग अलग उसकी पहचान है। कसाई यानी कि क्रोध, ऐसा सामान्य अभिप्राय सभी मानवी का होता है, परंतु जैन दर्शन मानता है कि कसाई का ही स्वरूप
जब हम दर्शाते हैं तो उसकी तीव्र गंभीरता का हमें यहाँ परिचय मिलने वाला है। क्रोध के जैसे ही उसकी व्यक्तता में भी मर्यादित है, परंतु वाणी और वर्तन के माध्यम से वो तो कभी कभी व्यक्त हो ही जाता है। या तो वाणी से होता है, वाणी से हमने समझो दबा भी लिया अमान्य की वजह से, तो वो वर्तन में आता है, और समझो वर्तन में नहीं आता है तो वो भाव जगत में तो उत्पन्न होता है। अभी ये कहाँ पे आ गया, अभी ये लठ लेके पड़ा है कि मुझे यही चाहिए, जब नहीं है तभी उसको वही चाहिए, नहीं तो आज 12 दिन नहीं आया और जब नहीं है तभी आके बैठा है और अभी उसको वही चाहिए, अभी लाने वाला भी कोई नहीं है। तो हम बाहर शब्दों से व्यक्त नहीं करते, हम वर्तन से भी व्यक्त नहीं करते, हम उस व्यक्ति की अमान्य देखते हुए हम गलत रिएक्शन नहीं देते, लेकिन फिर भी अंदर भाव जगत तो ऐसा आता है। अभी कभी ये अभी उसी वक्त आ गया कि सांप निकला है, ग्रहण है तभी सांप निकला है, ग्रहण में हम किसी चीज को छू नहीं सकते और उसी वक्त भागा दौड़ी। तो वो जो कंस्ट्रक्ट है, क्रोध का जो कंस्ट्रक्ट है, उसमें वो लोग तीनों लेवल पे काम करते हैं, वाणी पे, वर्तन पे और भाव पे, तीनों पे डीप में जाते हैं कि किस तरह से मान बोलो, अहंकार बोलो, क्रोध बोलो, तो वो किस तरह से हमारे अंदर उर्वरित होते हैं, मतलब कि वो अपना स्थान बनाते हैं। सामान्य तरीके से भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं कि मान और कसाई से त्रस्त हुई जो व्यक्ति है वो थोड़ी अक्कड़ और कठोर वर्तन उसका रहता है। उसकी वाणी में घृष्टता होती है, कड़वाश होती है और अन्यों को वो छोटा, लघु और छोटे या बड़े ऐसे मानने की वो निष्कृतता उसके अंदर से दृश्यमान होती है। मैं ऐसा व्यक्तित्व धराता हूँ जिसका स्पर्श करने पर अन्य समर्थ नहीं है। ऐसा जो अहम भाव है वो भी वो अपने अंदर धारण करके सूक्ष्मता में रखा है। वो बाहर प्रदर्शित नहीं करता, वर्तन में भी नहीं आता, लेकिन भाव जगत में वो आता है कि मैं दूंगा तो नहीं, भरत भाई को ही दूंगा, दूसरे को देंगे ही नहीं। तो वो जो है पहुंचाना है भरत भाई को, लेकिन भरत भाई आएंगे तो भरत भाई के ही हाथ में दूंगा, नहीं किशोर भाई के हाथ में नहीं दूंगा। हालांकि उसके ऊपर, कवर के ऊपर लिख दिया है भरत भाई, वो भरत भाई को देने भी वाले हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या आएगा, नहीं भरत भाई को ही हाथ में देना है। तो ये जो भाव जगत में जो ट्विस्ट है, छोटा सा ट्विस्ट, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब कि जैन दर्शन में वो लोग इतने छोटे छोटे अणु और परमाणु लेवल पे काम करते हैं। हालांकि स्वामीनारायण में सिर्फ हम बातें करते हैं, या तो हम क्रोध के विजय पाने के लिए हम कुछ फॉर्मूलाज बनाते हैं, लेकिन अणु परमाणु में नहीं घुसते हैं कि उसका कंस्ट्रक्ट क्या है, वो कंस्ट्रक्ट में हम घुसते नहीं हैं। और जब हम कंस्ट्रक्ट में नहीं घुसते हैं तो उसका असली रूप हमें पता ही नहीं चलता, और जब पता ही नहीं चलता तो अज्ञान ही सबसे बड़ा अंधकार है, तो अंधकार जीत जाता है और हम जाने अनजाने में वो कर्म बांध लेते हैं उस पदार्थ के प्रति, या तो घटना के प्रति, या तो व्यक्ति के प्रति। अभी हमारा और दूसरी व्यक्ति के साथ में कोई मतलब मतांतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई आशंका भी नहीं है। हमें गारंटी है किशोर भाई को दिया है तो भरत भाई को पहुंचने ही वाला है, लेकिन फिर भी क्या होता है, अंदर से ऐसा निकलता है, नहीं देना है तो उनके हाथ में ही देना है, दूसरे के हाथ में नहीं देना। तो ये जो भेद क्रिएट होता है क्षण के लिए भी, तो जैन दर्शन इस अणु पे भी कार्य करता है कि आज यदि मेरे अंदर ऐसा भाव आया किशोर भाई के प्रति तो मैं प्रायश्चित करूंगा। उसको वो प्रतिक्रमण कहते हैं कि पूरी दिन भर की दिनचर्या में मैं कौन सी घटनाओं में घुसा और उस घटनाओं में मेरे भाव क्या थे, और यदि थोड़े क्षण के लिए भी मुझे मेरे अस्तित्व के अंदर से किसी अन्य के प्रति कुछ दुष्प्रभाव या तो गलत भाव आ गया तो उसका प्रतिक्रमण आया कैसे, कहाँ से पैदा हुआ, ये जो भेद है वो भेद पैदा कहाँ से हुआ, तो वो जैन दर्शन बताता है। मेरा वैभव, यौवन, सामर्थ्य, बुद्धिमत्ता, ज्ञान सब कुछ तीव्र कक्षा का है, और ऐसे अभिमान से ग्रस्त हुए व्यक्ति अन्य के साथ में या तो उद्धता ही भरा या तो नापसंद ऐसा वर्तन वो कर देता है। छोटे निमित्त और कारण को वश होकर
निर्दोष ऐसी अन्य व्यक्ति का अपमान करने पे भी वो थोड़ा भी किंचित मात्र भी पीछे नहीं रहती। ऐसी अभिमानी व्यक्ति का यदि प्रतिकार करने में आए तो अहंकार के साथ में तीव्र कक्षा का क्रोध के वो वश हो जाता है, और तब वो निर्दोष व्यक्ति को मात्र कटु वचन या तो अपशब्द नहीं पर शारीरिक परेशानी उत्पीड़न भी करते हैं, जो परंपराओं में हिंसा में भी उसका आवर्तन आ सकता है। यदि किसी के प्रति अभाव है तो वो ऐसी घटनाओं में बाहर आता है। सामान्य रूप से वो बाहर नहीं आता है, सरफेस पे नहीं आता है। अणु और परमाणु के लेवल पे वो जब बाहर आता है और हम अनअवेयर है और वो क्रिया हो गई, सब चले गए, सबने वाह वाह किया, पर हमारे अंदर जो ये अभाव उत्पन्न हुआ क्षण भर के लिए भी, तो उसका प्रतिक्रमण करना कि मेरे अंदर ये भेद कैसे आया। एक्चुअली हकीकत में देखा जाए छोटी चीज थी। भरत भाई सामने बैठे थे, 5 से 7 लोग खड़े हुए थे और दूसरा भी कार्य था, तो मुझे जल्दी दे देना था, लेकिन बीच में खड़े थे करके एक विचार आया कि मैं किशोर भाई को दे दूं, पर नहीं, किशोर भाई के प्रति क्या हुआ, तिरस्कार आ गया वो क्षण के लिए। नहीं, उनके हाथ में नहीं देना है, उनके हाथ में ही देना है। तो क्या होता है, जो अव्यक्त राग द्वेष है, जो हमें खुद को पता नहीं, जो हमने खुद ने एक फॉर्मूला बना के रखी है कि कुछ चीजें जो है वो मैं भरत भाई के सिवा किसी को दूंगी ही नहीं। तो ये जो सॉफ्टवेयर अंदर बन के तैयार है, ये एक जात की भीति है कि अरे भरत भाई को नहीं दिया, उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भूल जाएंगे, तो उनका रह जाएगा, तो कल उनके कपड़े धोने में वॉशिंग मशीन में चला गया तो हो सकता है ना, व्यक्ति है, लेने के टाइम पे ले लिया, बाद में दूंगा, बाद में याद नहीं रहा, वॉशिंग मशीन में चला गया, धो गया, सूख भी गया, नष्ट हो गया, जो देना था वो, उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। तो ये भी हो सकता है, दिस ऑल्सो पॉसिबल। तो वो जो अव्यक्त ऐसे डर है, अव्यक्त ऐसे भय है, अव्यक्त ऐसी अपनी घृणा नफरत है, या तो अव्यक्त ऐसी भेद रेखा, तो वो भेद रेखा जब बाहर आती है तो उसके ऊपर कार्य करना, उसके ऊपर हमें कार्य करना कि मेरे अंदर से वो क्षण मात्र के लिए भी ऐसे भाव क्यों आए, वो कौन सी फॉर्मूला मेरे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जड़ी हुई है जिसके वजह से मेरे अंदर, भले किसी ने नोंदा नहीं, महाराज सर्वज्ञ है, महाराज को पता है, तो महाराज हर टाइम क्या होता है कि हम देते हैं तो खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन ये टाइम पे ये भाव आने के बाद में दिया तो लेके साइड में रख दिया, देखा भी नहीं, क्यों? तो वो हमें पता नहीं चलता है कि महाराज ने इस वक्त उसको ग्रहण किया, फिर भी देखा भी नहीं, मुस्कुराए भी नहीं, आशीर्वाद भी नहीं दिया और अपनी राजीपा भी नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि अभाव किसका लिया, वो अंदर जो हुआ वो बाहर किसी को मालूम नहीं है, किशोर भाई को भी मालूम नहीं, लेकिन भरत भाई ने वो चीज मेजर कर ली और आपको दृष्टि भी नहीं दी, राजीपा भी नहीं दी। तो वो जो प्रतिक्रमण है वो है प्रायश्चित रूपी प्रार्थना, वो काकाजी महाराज ने दी। काकाजी महाराज ने जो प्रायश्चित रूपी जो प्रार्थना दी है उसमें एक शब्द यूज किया है, जाने अनजाने में। तो वो शब्द और वो भाव बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर जो अव्यक्त ऐसे जो राग द्वेष पड़े हैं या तो डर पड़ा है, वो कहीं ना कहीं बाहर निकलता है, या तो वो हमारे भाव जगत से, या तो हमारे वर्तन से, या तो हमारे शब्दों से। और जब वो निकलता है तो कटु वचन ही बोलता है, या तो उद्धता ही निकलती है, निर्दोषपना नहीं छलकता है, निर्दोषता नहीं छलकती। तो वो जो निर्दोषता हर पल में छलकनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बात की है। और वो सारी चीजें कहाँ पे पड़ी है, हृदय के षड रिपु की 6 पकड़ियों में ही उसका बीज पड़ा हुआ है। तो वहां से हमें बाहर आना है, और यदि वो हम करते हैं तो क्या होएगा कि हमेशा के लिए हम वो षड रिपु से मुक्त हो जाएंगे, हम विजयी हो सकते हैं। हमको विजयी होना है तो ये कार्य करना है। अभिमानी व्यक्ति को यदि हम पड़कार करते हैं या तो प्रतिकार करते हैं तो वो उसको विचलित कर देते हैं, और स्वयं जो उसने स्वीकार की हुई जो सत्ता है और अन्य को हस्तक्षेप वो सहन नहीं कर सकता है। मैं कौन हूँ, ऐसा प्रश्न का उत्तर उसके मन में सतत घूमते ही रहता है। मैं यानी मेरा परिवार का मैं वडील हूँ, बड़ा हूँ, नगर का राजा हूँ, राष्ट्र का बड़ा हूँ, मैं यानी सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ,
मैं यानी अत्यंत रूपवान हूँ, ऐश्वर्य का स्वामी हूँ, धनवान हूँ, श्रीमंत हूँ, आदि आदि की वंझार लग जाती है। ये जो मैं, मेरा, मुझे, तो इसकी जो ये वंझार है ना, ये वंझार दी। जो माया का जो स्वरूप है, नव स्वरूप है, वो नव स्वरूप उसमें से कहीं ना कहीं कोई भी रूप में वो बाहर निकलता ही है, निकलता ही है, निकलता ही है। अभी समझो मैं हर रोज मैंने घर में समझो दही बना के रखा है और उस दही में से मैं घी करती हूँ, तो हर टाइम मैं ही करती हूँ। पर कोई नहीं आएगी, कोई लड़की आएगी और बोलेगी अरे आपका ये काम बाकी है, मैं कर दूँ, तो आपको सबसे पहले क्या होगा, अरे तेरे को क्या आता है, तेरे को क्या मालूम है। हालांकि वो उसमें एक्सपर्ट भी हो सकती है, हालांकि हो सकता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से, हमसे भी बहुत अच्छे तरीके से उसमें से घी निकाल के दे सकती है। लेकिन हमारा पहला रिएक्शन क्या होएगा, अरे तू तो अभी अभी की आई है, तू कॉलेज जा रही है, तेरे को क्या पता। तो ये जो नोशन है, जो हमारे भाव जगत से बाहर निकलते, चित्त से बाहर निकलते, जो चित्त का ही वचनामृत हमने लिया, हुंडी का गड्ढा मध्य 6 हुंडी का जो लिया, उसमें वही है कि हमारे अंदर से क्या निकलेगा हमें पता नहीं। वो कागज की हुंडी है, पर उसमें से बाहर क्या आएगा वो हमें पता नहीं। मतलब जो अभर्ण है उसको नहीं पता है कि कितना रुपया लिखा है, उतना रुपये का ढगला हो जाएगा। तो उसी तरह जो हमारे हृदय के अंदर ऐसे डर पड़े हैं या तो ऐसे प्रोग्राम पड़े हैं सबकॉन्शियस माइंड के, वो सब निकालना, और उसके लिए गहरा ध्यान जरूरी है। जब तक हम गहरा ध्यान नहीं करेंगे, एक है गहरा ध्यान और दूसरा है उसके ऊपर चिंतन मनन, गहरा चिंतन मनन होश के साथ में कि मेरे अंदर से हर पल में क्या उभर रहा है। क्योंकि उसका चिंतन मनन नहीं होगा तो प्रायश्चित रूपी प्रार्थना में आप बोलेंगे क्या, आपकी गलती क्या हो गई वही आपको पता नहीं है, तो आप प्रार्थना क्या करोगे। तो वो जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना करने के लिए भी हमारा आकलन बहुत जरूरी है, और वो आकलन जैन दर्शन में बताया हुआ है और वो हमेशा करते हैं। तो मैं का विस्तार जो दिया है, मैं वापस पढ़ता हूँ। मैं यानी अत्यंत रूपवान हूँ, ऐश्वर्य का स्वामी हूँ, मैं धनवान हूँ, श्रीमंत हूँ। और ऐसे अभिमान में ही जो रमण करने वाला व्यक्ति है, वो स्वयं के बारे में उच्च अभिप्राय होने की वजह से वो अभिमान के ऊपर यदि आघात करने में आए तो वो तीव्रपणे से विचलित हो जाता है और क्रोध बन के उसका प्रतिसाद देता है। यदि हमने उसको गलती से भी उसके कुछ अच्छी पोजीशन के सामने चैलेंज कर दिया तो वो क्या होता है, वो घृणा में आकर वो कुछ भी गलत काम करने के लिए वो प्रेरित हो जाता है। और इसीलिए वो लोग शब्द यूज करते हैं सम्यक बुद्धि। हर एक स्थिति में सम्यक बुद्धि हमें रखनी है, क्योंकि उसको मुक्त होना है कि नहीं वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें मुक्त होना है तो हम उसके प्रति राग या द्वेष दोनों में से मुक्त होना है। उसने कुछ भी किया वो महाराज जानेंगे, वो उसके गुरु का काम है। यहाँ पे एक बात याद आती है, हरिप्रसाद स्वामी जी ने कभी एक मैगजीन में लिखा था कि हमें किसी का स्वभाव देखना नहीं, किसी का वर्तन वाणी को ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि वो देखने का अधिकार ही तुम्हें नहीं। यदि वो चीज देखने का अधिकार है तो वो स्वयं मुझे, मतलब कि हरिप्रसाद स्वामी को है, मैं देखूंगा, मैं उसके ऊपर कार्य करूंगा। लेकिन घटना के अंदर यदि आप उसके सामने कन्फ्रंट करते हो तो आपको उसके दोष को देखना नहीं। यहीं पे ये बात आती है, पराया आकार, पराई क्रिया और पराया दोष देखना ही नहीं है। ये जागा स्वामी ने बहुत पहले एस्टैब्लिश किया। वो क्यों किया, क्योंकि इसी के वजह से जन्म मरण के चक्कर चालू होते हैं, इसी के वजह से उस जीव के साथ में कर्म बंधन, ऋणानुबंधन चालू हो जाता है। हमें पता नहीं, पर सूक्ष्म रूप में हमने उसके साथ में ऋणानुबंधन बांध ली। यदि हमारे अंदर आ गया कि इतने सारे लोग आए हैं और ये गधे के माफिक ये ऐसा उल्टा सीधा कार्य करता है, लेकिन वो देखने का कार्य किसका है, हरिप्रसाद स्वामी जी का। उसका स्वामी कौन है, हरिप्रसाद स्वामी जी। तो इतने बड़े समय में यदि वो कुछ उल्टा सीधा काम करता भी है तो हमें उसकी क्रिया या तो उसके दोष के सामने देखना भी नहीं। देखना नहीं तो चिंतन मनन कहाँ से है, देखेंगे तो ही चिंतन मनन होएगा ना, देखना ही नहीं तो हम शुद्ध होके अक्षरधाम में जा सकते हैं। और वही जसभाई साहेब ने बोला कि सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाना, मतलब कि सूक्ष्मता में भी, अणु से परमाणु लेवल में भी किसी की क्रिया या तो किसी के दोष का पठन हमें नहीं करना। इसने ऐसा क्यों किया हमें नहीं देखना है, वो हमारा काम ही नहीं। वो काम उसके गुरु का है, वो गुरु देख रहे हैं, वो गुरु करेंगे।
इसीलिए ये चीज, ये जो पूरा कंस्ट्रक्ट आया है ना वचनामृत में, तो स्वामी की बातों में, तो जागा स्वामी की बातों में, तो शिक्षापत्री में, वो पूरा कंस्ट्रक्ट इसके ऊपर ही किया है। काका जी की प्रायश्चितों पे प्रार्थना बोल दो तो भी उसमें भी वही आया है। अभी हम देखेंगे अभिमान, अहंकार और मान, ये कसाई से मुक्त होकर प्रतिक्रमण द्वारा प्रायश्चित कर लेना। इसमें से कुछ भी उद्भव हुआ हमारे अंदर अन्य के वजह से, अन्य के वजह से या घटना के वजह से मेरे अंदर उत्पन्न हुआ, तो ये सब घटनाओं से मुक्त होकर प्रतिक्रमण के द्वारा प्रायश्चित कर लेना, जिसके वजह से भोग की परंपरा में से मुक्त होकर स्व और पर का श्रेय हम साध्य कर सकते हैं। मतलब अपनी आत्मा का और परमात्मा के मिलन का जो हमारा श्रेय है उसमें हम सफल हो सकते हैं। अभी क्रोध का एक कुटुंब है कि आपको बहुत ही आश्चर्य लगेगा कि क्रोध का भी परिवार है। हाँ, उसका भी परिवार है, पूरा लंगर है। तो क्रोध की बहन का नाम है जिद, हट, जिद। वो कहते हैं ना, स्त्री हट, बाल हट और राज हट, वो तीनों के सामने झुक जाओ। तो वो जो जिद है वो क्रोध की बहन है और वो हमेशा उसके साथ में ही रहती है। मतलब क्रोध के पीछे पीछे जिद, मतलब कि हट, मान, ईर्षा, अहंकार, वो सब आते ही रहते हैं। तो सबसे पहला सभ्य है जिद, जो उसकी बहन है। क्रोध की पत्नी का नाम है हिंसा, वो भी छुपी रहती है पर कभी कभी बाहर आकर वो खाना खराबी, मतलब कत्लेआम कर देती। वो है क्रोध की पत्नी का नाम हिंसा। क्रोध का सगा भाई है अहंकार, मैं कौन था वो मैं जब उभर गया तो क्रोध उसका पूरा गड़बड़ 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 कर देगा। फिर क्रोध का जो बाप है जिससे वो डरता है, उसका नाम है भय। तो जो अभय मुद्रा है, अभय मुद्रा का बारंबार दर्शन करने के वजह से हमारे अंदर छुपा हुआ जो भय है उससे हमें मुक्त होना है। महाराज ने जो अभय मुद्रा दी है, या तो लक्ष्मी नारायण ने जो अभय मुद्रा दी है, या तो राम सीता ने जो अभय मुद्रा दी है, वो अभय मुद्रा आशीर्वाद देने के लिए। पर कौन से आशीर्वाद? कि हम निर्भय हो जाए कि मैं तेरे साथ हूं, तेरा हित मैं ही करने वाला हूं, तो दूसरे का देखना बंद कर दे। तो दूसरे का देखना बंद कर दे, तो वो है भय, उसके पिता। निंदा और चारी चुगली वो क्रोध की बेटियां हैं और वो मुंह के पास में और दूसरी कान के पास में रहती है। तो ये सब पूरा परिवार है। तो जैसे जैसे हम गहराइयों में नहीं उतरेंगे ना, वैसे वैसे हमें उससे छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उसका स्वरूप नहीं जानते। अभी लोग कहते हैं माया से पर होना है, माया से पर होना है, माया से पर होना है। तो माया मतलब क्या है, उसका जो नव रूप है उसके बारे में ही पता नहीं है, तो बाहर कैसे निकलोगे? पता ही नहीं है तो हम तो अपने आप के ऊपर सिक्का मार के बैठे हैं कि नहीं, मैं तो बहुत बड़ा आर्डेंट डिवोटी हूँ, हाँ मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम हूँ, ऐसा हम मान के बैठे। हकीकत में नहीं है। महाराज को पता है कि हकीकत में नहीं है, कि उसका दूसरा जन्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो सब चीज है उसके बारे में यदि हम गहराई में नहीं उतरेंगे तो उससे मुक्त नहीं होंगे, और मुक्त नहीं होंगे तो वो सूक्ष्म बन के वहां से सुई के नोक में से निकल नहीं सकने वाले। और वही जसराय साहिब की फिक्र है, चिंता है। क्रोध के बेटे का नाम है वैरजेर, और वो तो सबको सबसे अकेला बना देता है। बैरजेर, बैर का पालन किया हमने, किसी ने कुछ किया, समझो किसी ने मेरा मान नहीं रखा है, तो मैंने मांगा था वो लेके नहीं है, उसके वजह से मुझे 10 की गाली सुननी पड़ी। 100 चीज लानी थी, उसमें से 2 चीज उसको बोली थी, वो लाया नहीं, और वही चीज मांग ली, जो वो नहीं लाया वही चीज मांग ली। तो हमारा तो वेरजेर हो गया ना, तेरे वजह से ही ऐसा हुआ, तू नहीं लाया और वही मुझे लाने को। तो महाराज को वो चीज नहीं चाहिए थी। महाराज को ये चाहिए थी कि आपके अंदर उसके प्रति कोई हीन भावना तो उत्पन्न नहीं हुई। हिंदू का मतलब ही है हीन भावना का त्याग। तो कुछ भी हो गया तो हमें अपने आप को दोषी मानना है, दूसरे को नहीं। महाराज गलती हो गई, ये 2 चीज हम प्रबंधन नहीं कर सकते, मुझे माफ करो। उसने ऐसा किया नहीं, उसकी तरफ हमारी दृष्टि गई, मतलब हमने उसका जो कुछ भी गुण है या तो अवगुण है वो परख लिया, मतलब महाराज नाराज।
तो महाराज उसमें नाराज होते हैं कि आपने क्या पलटा। यदि चीज नहीं है फिर भी आपने माफी मांग ली, महाराज इसका प्रबंधन आज नहीं, माफ करना, तो महाराज खुश हो जाएंगे कि आपने दृष्टि दूसरे के ऊपर होने के बजाय खुद के ऊपर फोकस किया। तो ये बात है, महाराज को वो चीज चाहिए नहीं थी, पर महाराज ने क्या टेस्टिंग कर लिया, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम आपके अंदर उसके प्रति कितना राग द्वेष है वो महाराज ने जज कर लिया कि अक्षरधाम में जाने के लिए लायक है कि नहीं है। तो एक क्षण में महाराज ने वो चीज लाओ, वो मंगवा के ही आपके सामने देख के आपका रिएक्शन क्या है, आपके अंदर आपका भाव जगत में क्या हिलचल मच गई, वो आपकी टेस्टिंग। आप बाहर क्या बोलते हो या तो आपका वर्तन का क्या हाव भाव है वो इम्पोर्टेंट नहीं, आपके हृदय में क्या उस वक्त उभरता, वो टेस्टिंग कर ली तो समझ लो कि आप उसमें पार हो गए या तो फेल हो गए। वो चीज के बिना भी महाराज को चलता था, लेकिन महाराज ने उसको ही प्रेरणा की कि वो चीज मत ला, तो भूल जा और यहाँ पे आके वही चीज मांग लूंगा मैं। तो करता करता वहां पे महाराज हमें दिखाई देना चाहिए कि उसके माध्यम से ही महाराज ने ही वो दोनों चीज नहीं मंगाई है या तो नहीं लाई है, और इसीलिए महाराज ने वही चीज मांगी जो आई नहीं है। 100 चीज आई है लेकिन वो 2 चीज नहीं आई। तो वो 2 चीज नहीं आने का कारण आपका भाव जगत में परमाणु लेवल पे क्या चल रहा है। आप किसी और को दोषी मानते हो या स्वयं के ऊपर रहते हो। हमने दूसरे को दोषी नहीं माना, तो हकीकत में हम काम क्रोध के इस कुटुंब से परे हैं, बैर झेर के भाव से परे हैं, मेरा और तेरा के भाव से दोषारोपण से हम परे हैं। दूसरे के दोष का आकलन करने में हम निर्दोष बुद्धि पे आ चुके हैं। तो वो डांट भी दे फिर भी हमारे अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए दूसरे की वजह से मुझे आज सबके सामने डांट खानी पड़ी। वो भाव भी नहीं आए तो आप 100% निर्दोष भूल को उसका सर्टिफिकेट मिले। तो किशोर भाई की वो अवस्था है, तभी दिनकर भाई ने वो उनको वो सिरताज दिया है। भुलकू है ये, निर्दोष सेवक है ये। वो निर्दोष सेवक क्यों लगाया, सेवक भी बोल सकते थे, पर निर्दोष सेवक क्या, किसी का देखना उसने बंद कर दिया, वो खुद का ही देखता है। वो जो प्रतिसाद है ना, वो प्रतिसाद सूक्ष्म लेवल पे, परमाणु लेवल पे वो जो प्रतिसाद है वो प्रतिसाद बंद हो गया। चाहे सामने वाले को पता चले ना चले, चाहे शब्दों में आए चाहे वर्तन में आए, वो नहीं भी आए, फिर भी अंदर के लेवल में क्या चल रहा है वो उसको अंतर्यामी को पता है। हम बोलने के लिए बोलते हैं भरत भाई अंतर्यामी है, अरे पर माना क्या। जब ऐसा विचार आया तो तुरंत सामने से हमने माफी मांगी क्या भरत भाई की, अरे भरत भाई मेरे अंदर से उसका दोष कहाँ से दिख गए। भले कोई नहीं दिखता है लेकिन अंदर उसका प्रतिसाद क्या आया। यदि गलती से भी दिख गया, ओ महाराज माफ करना माफ करना माफ करना, दूसरे का दोष मुझसे दिख गया है, मुझे माफ करना, ये मेरा दोष है कि मैंने दूसरे का दोष देखा। तो ये टेस्टिंग है। और इसीलिए जस भाई कह रहे हैं कि सुई की नोक के सूक्ष्म छिद्र से सूक्ष्म होकर ही आप अक्षरधाम में जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। वो इसीलिए ये टॉपिक लिया है। क्रोध का परिवार को जानोगे नहीं तो उससे मुक्त कहां से हो। तो वो बात आगे चल रही है। अभी क्रोध की पुत्रवधू का नाम है ईर्षा, जो व्यक्ति को आगे बढ़ने ही नहीं देती। ईर्षा मतलब कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब भेदभाव, उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, उसको पद मिल गया मुझे नहीं मिला, उसको ड्रेस कोड मिल गया मुझे नहीं मिला, मेरा 25 साल हो गया तभी मुझे सफेद वस्त्र भी नहीं दिए, और वो अभी अभी का नया आया 2 महीना हुआ उसको भगवान ने ड्रेस दे दिया। वही भरत भाई ने जवाब दिया ना यहाँ पे कि वो साधु बनना वो था इसलिए साधु का ड्रेस दिया, बाकी साधु नहीं है, अभी बनने की प्रोसेस में। तो वो जवाब उन्होंने पहले ही दे दिया। कईयों के मन में उभरता है ना, अरे इसको दे दिया इसको नहीं दिया, ये 25 साल वाला ऐसे ही बैठा है और ये अभी अभी आया 2 महीना नहीं हुआ उसको ड्रेस दे दिया, ड्रेस कोड दे दिया उसको। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया, हमारे अज्ञान का प्रदर्शन हो गया। जो चीज देखनी नहीं है वो चीज हम देखने लगे और आकलन करने लगे और वही दोष का निर्माण हो गया। तो कंपैरिजन में नहीं करना है। कंपैरिजन सबसे बड़ा शत्रु है और वो क्रोध का तो बहुत जबरदस्त शस्त्र है।
यदि किसी का पतन कराना है ना, उसके अंदर ईर्षा भर दो, उसका पतन अपने आप हो जाएगा। तो प्रमोशन मिलने वाला होगा तो भी प्रमोशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ईर्षा की वजह से ऐसे ऐसे काम करेंगे जिसकी वजह से वो अच्छी क्वालिटी खुद की भूल जाएगा और उसका नेगेटिव रिपोर्ट हो जाएगा। उसका रिपोर्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव रिपोर्ट हो जाएगा। और सामान्य रूप में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये होता है, यदि आप बहुत अच्छे हो, किसी को पता चल गया कि इसको प्रमोशन मिलने वाला है, तो वो जानबूझ के ऐसे दूसरे कलीग के पास में ऐसा नाटक करेगा जिसके वजह से वो कलीग के साथ में झगड़ा करेगा या तो उसका दोषारोपण करके बॉस के पास में चला जाएगा, फालतू का पचड़ा लेके चला जाएगा। तो फालतू के पचड़े वजह से बॉस का दिमाग घूम जाएगा और बोलेगा इसको कहाँ प्रमोशन, ये तो मेरे ही राइट हैंड का मेथी मारने के लिए खड़ा है, यदि मैंने उसको दे दिया होता तो वो मेरी मेथी मारता है। आज मेरे राइट हैंड की मेथी मेरे पास में मारता है, मेरी मेथी मेरे बॉस के पास में मारेगा। तो ये ईर्षा का ये प्रभाव है, वो चक्कर कभी घूम जाता है ना, पता नहीं। और कभी हम गलत जो हम कभी करते ही नहीं है वो कर डालते हैं और उसके वजह से हम क्या, हमारा क्या छूट गया वो हमें पता नहीं है। हमें फिर वो प्रमोशन क्यों नहीं मिला वो हमको खुद को ही पता नहीं रहता है क्यों नहीं मिला। हमको लगता है नहीं मैं सच्चा नहीं है भाई, तू किसी ने जानबूझ के तुझे वो दिखाया जिसके वजह से तू आग बबूला हो जाए और जाए बॉस के केबिन में और हो जाए क्रॉस प्रमोशन के नाम पर। क्योंकि ये सब देखा जाता है, आप दूसरे एम्प्लॉय के साथ में कैसे बरतते हो वो बहुत पहले देखा जाता है, तभी प्रमोशन मिलता है, नहीं तो प्रमोशन नहीं मिलता है। भले कितनी भी एग्जाम आप पास कर लो, पर ये सब सारी चीज़ों में से पास हो गए तो ही आप अक्षरधाम में जा सकते हो। वो बात यहाँ पे है। क्रोध की पुत्री है घृणा, जो हमेशा नाक के पास में ही बसी रहती है और बारंबार उसको मरोड़ते ही रहती है। घृणा और नफरत वो क्रोध का ही एक अंग है और वो जब मैनिफेस्ट होता है तो हमारा वर्तन जो है या तो वाणी है बहुत ही एकदम बेकार हो जाता है। वो बात यहाँ पे बताई है। क्रोध की माँ है छल कपट, जो आंखों में बसती है, और क्रोध का जो मित्र है स्वार्थ, जो हराम की कमाई के खाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो इतनी सारी बातें, इतना सारा उसका बड़ा परिवार है, और यदि ये हम कहाँ पे लिख के नहीं रखेंगे और उसके ऊपर हम चिंतन मनन नहीं करेंगे तो क्या होएगा, समय आने पर हमें ऐसा लगेगा कि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, मतलब मैं उस पे ऊपर विजय हो गई, लेकिन उसके जो पूरे कुटुंब जो भरे हैं उसमें आप रसबस हो, आप उसमें रसबस हो, आप गुस्सा किसी के ऊपर नहीं करते और आपने मान लिया कि हाँ मैं क्रोध से मुक्त हो गया। नहीं हुए, उसके पूरे परिवार की फौज अभी भी आपके अंदर गुलाट मार रही है और वो आपको विचलित करके आपका भाव जगत और कर्म बंधन भी बांध रही है, ऋणानुबंधन बांध रही है कंटिन्यूअस। और इसीलिए जागा स्वामी ने बोला है कि पराया आकार, पराई क्रिया और पराई दोष देखना ही बंद कर दो। और वो पुस्तक मेरे हाथ में आया तो मुझे दूसरा कुछ पढ़ना ही नहीं है, वही टैगलाइन पढ़नी है, और वो एक बार नहीं 20 बार 30 बार 40 बार 50 बार वही पढ़नी है, अलग अलग पन्ना घुमा घुमा के वही लाइन पढ़नी। बोला यही मेन है, ये पूरा एसेंस दे दिया। जागा स्वामी का एसेंस यही है कि वो देखना ही बंद कर दो, दूसरा कोई है ही नहीं। सामने मान लो दूसरा भरत भाई है, आप भरत भाई के दोस्त देखने की कोशिश करोगे? नहीं देखोगे। आप उसमें मानव भाव, मनुष्य भाव परठोगे? नहीं परठोगे। तो उसमें क्यों परठा? क्योंकि आपने उसमें भरत भाई नहीं देखा। यदि आपने ये प्रैक्टिस नहीं की है कि सभी में भरत भाई के सभी शिष्यों में भरत भाई देखो, या तो जसभाई साहब के सभी शिष्यों में आप जसभाई को देखो, यदि वो प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको व्यक्ति दिखाई देगा और व्यक्ति के बहुत सारे दोस्त दिखाई देंगे। आप क्या कंपेयर करोगे? दिल्ली में जाते हैं तो ऐसी आवभगत होती है, और यहाँ पे आया तो इतना बड़ा आश्रम है, इतना बड़ा एकड़ का जमीन है, इतने बड़ा मकान है, पर मेरे को क्या दिया? गुरुजी के पास में कुछ नहीं है फिर भी बहुत बढ़िया दिया, और यहाँ पे बहुत कुछ है फिर भी मेरे को क्या, कहाँ पे लाके पटक दिया। ये होता है, ये हुआ। तो ये जब हम उस सूक्ष्मता में अपने आप को जड़ेंगे नहीं, फिट नहीं करेंगे, या तो फिट होने के लिए हम तत्पर नहीं होंगे। अभी ये सारी बातें आप कॉमन मैन में करने को जाओ तो बोलेंगे यहाँ पे सत्संग नहीं होता है, वो तो जैन दर्शन करता है, स्वामीनारायण का सत्संग नहीं होता है। अरे भाई जैन दर्शन और स्वामीनारायण सत्संग, क्रोध तो सबका एक ही है ना, क्रोध तो क्रोध ही है, तो रिपोर्टिंग होएगी तो कैसी होएगी?
जब आपके अंदर वो ईर्ष्या का भाव है, तो यहाँ पे समझो कोई व्यक्ति आके ऐसा रिपोर्टिंग कर, अरे वो तो जैन दर्शन की कुछ बात करता है, तो स्वामीनारायण का सत्संग थोड़ी करता है, इसीलिए हम नहीं जाते, इसीलिए वहां पे कोई नहीं आता। वो क्या हो गया, वो महाराज को नाराज कर दिया। महाराज को पता है यहाँ पे क्या चल रहा है, वो हम मानते नहीं है कि महाराज सर्वज्ञ है, वो हम मानते ही नहीं है, लेकिन ये मुझे किसने दिखाया, अभी ढेर सारी वेबसाइट है, अब जो वेबसाइट है उसमें से मुझे ये मिला, और उसमें से हम ये टॉपिक ले रहे हैं हमारे शिविर के पार्ट के रूप में कि भाई ये क्रोध का ये फैमिली है, और वो फैमिली को यदि हम समझेंगे नहीं, उसके ऊपर चिंतन मनन करेंगे नहीं, उसको एक पेज में लिख के नहीं रखेंगे। अभी मैं घर में जाके ये वेबसाइट पे है ना, मैं उसको एक अपने मेरी डायरी में लिख के रखूँगा कि ये चीज़ है और ये चीज़ में से मुझे बाहर निकलना है। जब हम निकलेंगे ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं हो गया, नहीं हुआ है, हुआ नहीं है। अभी आगे चलते हैं। क्रोध वह टाइम बॉम्ब है जो फटता है तो पूरे परिवार को और समाज को नुकसान देता है। सान बान भी वो क्रोधी व्यक्ति आवेश में आकर तो कुछ भी कर देता है। सामान्य में सामान्य गुस्सा भी जहर का बिंदु रख के जाता है, और ऐसे अनेक बिंदु जब जमा हो जाते हैं तो उसका वर्णन भी नहीं हो सकता और विषमता जन्म लेती है। तो आपको कितना भी महाराज का दर्शन हो गया, आपको कितना भी महाराज का मूर्ति का दर्शन हो गया, आपको कितना भी आनंद का फव्वारा छूटता है, फिर भी यदि आप इसमें ट्रैप हो तो आप मुक्ति नहीं पाओगे, आपको अक्षरधाम नहीं मिलने वाला। जो महाराज को पसंद नहीं है वो अभी भी आपके अंदर वो वृत्तियां चलती ही रहती है, और इसी की वजह से जन्म मरण हमारा भी होएगा, क्योंकि हमने जाना नहीं है। और नहीं जान के हम क्या समझ लेते, नहीं नहीं मुझे तो महाराज की मूर्ति ना अखंड दिखाई देती है। अरे अखंड दिखाई देती है, तेरा वर्तन क्या है, तेरा भाव जगत क्या है, अणु और परमाणु लेवल पे क्या हो रहा है, यदि वो पता नहीं है तो हम अनुमान बांध लेते हैं, तो वो अनुमान हमारे लिए घातक हो जाता है। शांति को क्रोध से, नम्रता से मन को, सरलता से माया को, इसी तरह संतोष से लोभ को जीतना चाहिए, और ये भगवान महावीर ने कहा है। अभी पूरे वर्ल्ड के लोगों ने इस क्रोध या क्रोध के कुटुंब के बारे में क्या कहा है उसके ऊपर जाते हैं। शांति से क्रोध को, नम्रता से मन को और सरलता से माया को, उसी तरह संतोष से लोभ को जीतना चाहिए। अभी सॉल्यूशन आए, क्रोध है, क्रोध का ये फैमिली है, लेकिन जीतना कैसे है, उसके ऊपर वर्चस्व कैसे पाना है, उसकी बात है, ये भगवान महावीर ने बताया। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जब गुस्से हो जाती है तो गुस्से हो जाना बहुत आसान है, परंतु सच्चे व्यक्ति के ऊपर कुछ हद तक सच्चे समय पे, सच्चे कारण के लिए और सच्ची रीत से गुस्सा होना वो आसान नहीं है। ये कौन बोलता है? एरिस्टोटल। किसी के भले के लिए हम करते हैं तो ये गुस्सा होना आसान नहीं है। यदि हम शांति पे चले गए, हम ब्रह्मरूपत्व में चले गए हैं, तो किसी का दोष देख के किसी के भले के लिए गुस्से होना वो इतना आसान नहीं है, होना चाहिए, वो एरिस्टोटल कहते हैं। क्रोध के कारणों से ऊपर उठते हैं तो उसके परिणाम जो है बहुत ही वेदनामयी होते हैं। ये मार्क ऑरेलियस कहते हैं। आगे कहते हैं, जिस समय क्रोध उत्पन्न होता है और उस वक्त उसके परिणाम का यदि विचार हमें करना चाहिए, ये कॉन्फ्यूशियस कहता है। ये सब क्या हो गए? बड़े बड़े तत्वशास्त्री हो गए या तो साइकोलॉजिस्ट हो गए, जिन्होंने बहुत गहराई से मन और मन के आयामों को, उसके छोटे छोटे प्रतिसादों को रिकॉर्ड किया है। उन्होंने बहुत बड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने स्टडी करके वो लोग किस समय पे किस तरह का बर्ताव करते हैं उसके ऊपर स्टडी किया है साइकोलॉजिस्ट। गुस्सा वो भी गानपन की ही एक छोटी सी निशानी है, और गानपन के वजह से जो है, पागलपन के वजह से वो अक्ल उसकी गुम हो जाती है। इसीलिए गुस्से से बचते रहो, अबू नसर ने ये कहा है। आगे चलते हैं। क्रोध जो है वो मूर्खाई से शुरू होता है और पश्चाताप में पूर्ण होता है। पाइथागोरस, अभी पाइथागोरस गणित शास्त्री है, फिर भी उसने ये ढूंढा है। क्यों?
क्योंकि उसके जीवन में जो छोटी छोटी बातें हैं वो उसने सब कुछ नोट करके रखी है, और उस नोटिंग के दरमियान उसने खगोलीय विज्ञान का भी अभ्यास किया है, साइकोलॉजी का भी अभ्यास किया है, और ज्योमेट्री का भी अभ्यास किया है, और उसको वो चीज़ पता चली है कि संपूर्ण सृष्टि में ये मैथमेटिक्स चलता है, संपूर्ण सृष्टि में ये भाव जगत चलता है, संपूर्ण सृष्टि में ये साइकोलॉजी चलती है, और संपूर्ण सृष्टि में ये ग्रह और नक्षत्र काम करते हैं और उसका प्रभाव क्या होता है वो उसने ढूंढा है। वो इतनी सूक्ष्मता में गया है और सब बहुत कुछ बाहर निकाल के उसने दिया है, वो पाइथागोरस। गुस्सा करना यानी खून कर देना, यीशु ख्रिस्त ये कहते हैं। बोलो, अभी हम कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी है, उसमें स्वर्ग की बातें होती है, वो जीसस जो चले गए उसको बसते हैं, मतलब प्रकट नहीं है उसको बसते हैं, लेकिन उनका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है। जो स्वयं के क्रोध के ऊपर नियंत्रण रख सकता है वो ही स्वर्ग का सच्चा अधिकारी है, वो कुरान कहता है। तो कुरान और क्रिश्चियंस, मतलब कि मोमेडिज्म और क्रिश्चियनिटी दोनों ही इब्राहिम के बेटे के माध्यम से बाहर फैली है, और दोनों के अंदर स्वर्ग और नरक की ही बात है, उससे ऊपर वो गए नहीं। उनका सेंटर पॉइंट स्वर्ग है। क्रोध है वो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है, इसीलिए जीवन की किसी भी महत्व की कसौटी में हम कायम शांत और स्थिर रहना चाहिए। इंगरसोल, मतलब ये कसौटी कभी भी हो सकती है, किसी छोटे बच्चे के माध्यम से भी हो सकती है। अभी समझो हमारा पैर बहुत दर्द करता है और बच्चा आके बोलता है नहीं मुझे पानी दो, अभी आपको उसको अंदर जाने का और उसको पानी देने का आपको मालूम भी नहीं है, वो बच्चा कहाँ रहता है वो भी मालूम नहीं। तो जो घृणा और नफरत उभरती है या तो जो तिरस्कार अंदर उभरता है, वो तिरस्कार आपको अक्षरधाम में नहीं जाने देगा। वहां पे आपने उस जीव को ब्रह्म रूप, या तो भरत भाई द्वार पे आए वो नहीं माना, वो कौन है वही पता नहीं। तो क्या होएगा यदि हम हमारे पास में ऐसी ताकत नहीं कि हम उठ के चले सकते, तो हम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बेटा एक काम करना, बाजू वाली आंटी को रहे ना, वो जरा उसको बोलने दो। हम वो भी बोल सकते हैं ना, हमारा उठने का मुमकिन नहीं है, या तो बहुत मुश्किल से हम कहाँ से उठ के यहाँ पे आके बैठे, तो उसको तो नहीं मालूम है, लेकिन हम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बेटा जरा इतना करेगा, बाजू की आंटी को जरा बेल मारना। हम नहीं दे सकते, लेकिन उसको उतना बोलेंगे तो वो उतना तो प्रयत्न करेगा ना कि बेटा मेरा पैर बहुत दुख रहा है, जरा बाजू में जाके जरा आंटी का बेल मार, वो दे देगी तेरे को। तो वो जो निर्मलता, वो जो निर्दोषता, वो हमारे अंदर बसी नहीं है, तो हम वो सूक्ष्मता में से अक्षरधाम में नहीं जा सकते। अन्य के ऊपर क्रोध करके मानवी मात्र उसका स्वयं का ही अनादर और अपमान नहीं करता है, परंतु वो स्वयं की प्रतिष्ठा भी वो खो देता है। ये बात किसने कहा है? संत ज्ञानेश्वर ने कही क्रोध के ऊपर। क्रोध मतपुड़ा में पत्थर मारने जैसा है, वो मातावार लोकोस्थी उसने ये बताया है। जिस मुद्दे के लिए हम गुस्सा करते हैं उससे भी अधिक अपना जो गुस्सा है वो अधीराई, मतलब कि जो क्या बोलते हैं हम, ये हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, हम धीरज खो देते हैं। हम जब धीरज खो देते हैं तो बात छोटी रहती है, लेकिन इतना बड़ा गुस्सा हो जाता है जिसकी वजह से हमारा नुकसान बहुत हो जाता है। तो धीरज को खो देना भी गुस्से का कारण है, तो वो उससे अधिक नुकसानकारक साबित होता है। वो मार्क ऑरेलियस ने बताया हुआ। जो मानवी स्वयं के क्रोध को स्वयं के ऊपर ले लेता है और अन्य को क्रोध से बचा के रखता है, तो वो स्वयं सुखी बन सकता है। सोक्रेटिस ने ये कहा, दूसरे के ऊपर गुस्सा करने के बजाय स्वयं के ऊपर करो। वो बच्चे को बाजू में भेजने के बाद में आप महाराज को भी गुस्सा कर सकते हो कि आपने आज मौका दिया था सेवा का, एक सत्कर्म का, वो भी मेरे पैर के रोग की वजह से मैं नहीं कर पाई, आप ठीक करो तो मैं एक सत्कर्म तो कर सकूं। तो वो गुस्सा जायज है, तो वो गुस्सा जायज है। तो वो हो सकता है कि महाराज नेक्स्ट टाइम आपको बल दे देवे उठने का और पानी लाके देने का भी। वो जो हमारा अंदर का जो निर्दोष भूलको है ना, उसको जगाना है। आफ्टर ऑल ये सब एक्सरसाइज का कार्य क्या है कि हमारे अंदर का निर्दोष भूल को ऐसा जागृत हो जाए
कि न हम कोई गलती करें, न हम किसी की गलती को देख पाए, वो बात है। हम कीड़े मकोड़े जैसे जंतुओं को भी हम बाहर डालते हैं, पर हमारे अंदर छुपा हुआ क्रोध को हम नहीं मारते, जो सच में मारने जैसी चीज है। गांधी जी, संपूर्ण संसार को एकता के तार से बांधना सरल है, पर स्वयं को हृदय में बसे हुए क्रोध को जीतना अत्यंत कठिन है। विनोबा भावे, जिन्होंने काम किया है ना, मास में काम किया है, वो उनको मालूम है। सबको एक करना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं का क्रोध के ऊपर काबू पाना वो बहुत मुश्किल बात है। मानवी के अंतर में बसा हुआ क्रोध और धिक्कार यदि हम जमा करते हैं तो घड़ी के छठे भाग में दुनिया का नाश हो जाता है, और वो जमा नहीं होता है, वो उसके वजह से ही संसार चलता है। धूमकेतु, धूमकेतु कौन थे? कवि थे, और कवि ने ये ढूंढा है। सज्जनों का क्रोध पानी पर के एक रेखा के जैसा है, वो तुरंत ही नष्ट हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस, मतलब कभी इष्ट है और कभी अनिष्ट है, दोनों की एक बहुत पतली भेद रेखा है, वो रामकृष्ण परमहंस ने बताई है। क्रोध वो क्षणिक पागलपन है, उसको काबू में रखो, नहीं तो वो आपको ही काबू कर लेगी। वो आनंद प्रिय दास जी स्वामी। जिस क्षण गुस्सा मन पर शासन जमा देता है, उसी क्षण विचार शक्ति शून्य हो जाती है। एम हेनरी। तो कितना काम करना है इसके ऊपर, ये कसाई जो है उसके ऊपर कितना कार्य करना है। गुस्सा कभी भी योग्य में योग्य व्यक्ति को भी मूर्ख बना देती है। लो रोड सुकोल्ड, जितनी मिनट आप गुस्से में रहते हो, उतनी प्रत्येक मिनट में आप सुख की 60 सेकंड को खो देते हो। इमर्सन, आप सुख से उतने समय के लिए वंचित हो जाते हो। जब जब आप गुस्से होते हो, तब तब आप सच्ची पक्की मान्यता रखना कि उतने समय के मर्यादा में आप कुछ गलत कार्य कर रहे नहीं हैं, परंतु आप एक कुटेव को बढ़ा रहे हो, और आप जो जल रहा है उसमें घी डाल रहे हो। एपिक्टेटस। तो दुनिया में लोगों ने उसके ऊपर बहुत ही मतलब कि अध्ययन किया है, और उससे परे जाने के लिए बहुत सारी फॉर्मूलाज बनाई। क्रोध की सर्वश्रेष्ठ दवा विलंब है। सेनेका। धीरज और विलंब, कुछ भी दिखाई दिया जो हमें पसंद नहीं है, तो क्रोध को उसी वक्त उसका समन कर लो, नहीं तो क्रोध जब उसके पूरे परिवार के साथ में बाहर निकलेगा ना, तो आपका सब कुछ सर्वनाश कर देगा। तो इसलिए विलंब, उस समय के लिए आप पॉज में चले जाओ, मौन में चले जाओ। तो मौन का इंपॉर्टेंस ये षड्रिपु के सामने इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि यदि आपको मौन रहने के आ गया, अंतर का मौन, शब्दों का मौन की बात नहीं हो रही है, अंतर का मौन मतलब आप प्रतिसाद ही नहीं दे रहे हो। कुछ हो रहा है, आप साक्षी भाव में हो, वो महाराज कर रहे हैं, वो महाराज देखेंगे, मुझे नहीं देखना है, मुझे इस वक्त क्या करना है, उस होश पे हम स्थापित रहेंगे, हम जानपना के दरवाजे पे स्थापित रहेंगे, तो हम मौन में जा सकते हैं। अभी आपको मौन की पराकाष्ठा आपको पता चलेगी कि मौन में रहने से क्या फायदा है। और इसीलिए कभी कभी हमने कोशिश किया था, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर ने हमें समय का जोन देने का बात की थी कि आप खुद नक्की करो कि आप पूरे दिन के इस घंटे में या तो इतने प्रहर के लिए आप मौन में रहो, और जब आप मौन में हो तो टैग डाल दो, आई एम इन साइलेंस। और तब क्या होएगा कि यदि उस समय में हर रोज आप मौन नहीं रहते हो, तो दूसरे व्यक्ति को आप अथॉरिटी दो कि यदि मैं मौन में नहीं रहता हूँ उस जोन में जब मैंने टैग पहना है, तो आप इशारा करके मुझे बताओ आप मौन में नहीं, ताकि आप फिर से चिंतन मनन में जाके मौन में जा सको। इस तरह की शिविर ली थी कि आप सेवा के लिए गए हो, लेकिन सेवा में कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति को ही ये एक्सरसाइज दी थी, जिसने आई एम इन साइलेंस का बैच पहना था, और सबको बताया गया था कि यदि ये व्यक्ति मौन में नहीं है ऐसा आपको प्रतीत होता है, तो आपको ये पर्टिकुलर निशानी उसको बताओ, ऐसी निशानी या तो ऐसी निशानी आप उसको बताओ, तो उसको पता चलेगा कि वो इस वक्त मौन में होने के बावजूद वो फेल हो रहा है, तो विजयी हो जाए। ऐसी शिविर चलती है। आप कर रहे हो सेवा, लेकिन गले में लटकाया क्या है, आई एम इन साइलेंस, मैं मौन में हूं।
तो वो जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो बहुत बड़ा खतरनाक खेल खेल कर जाता है। और यदि आप उस मौन को अपने एक गुण के एवज में आपने उसको प्राप्त कर लिया, तो आपने पारसमणि प्राप्त कर लिया। मौन इतनी बड़ी पारसमणि है कि सिर्फ क्रोध नहीं, ये सारे षड रिपु के ऊपर वो आपको विजयी बना सकती है। तो वहाँ पे मूर्ति काम नहीं करेगी, वहाँ पे ये ज्ञान, यहाँ पे प्रैक्टिस, यहाँ पे आपका जो इफोर्ट है ना, इफोर्ट, वो आपका इफोर्ट काम करेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। और तब जाके आप सूक्ष्म सूक्ष्म होल में से भी पास होके, वो सुई के नोक में से भी पास होके अक्षरधाम में पहुंचने के लिए प्रस्तुत हो जाओगी। हमको ऐसा लगता है ना कि हमारा इतना सारा तो साधना हो गया, लेकिन हम तो आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन जब निकलने के लिए जाओगे तो महाराज एक ही सेकंड में आपकी ऐसी परीक्षा कर डालेंगे कि आपको जाना है ऊपर और आप पहुंच जाएंगे जापान में। जैसे महाराज आपको यान में लेके जाते हैं, लेकिन नीचे दृष्टि करेंगे, भाई मेरा पोता तो ये कर रहा है, महाराज बोले जाओ पोते के पास में जाओ। मेरा इंपॉर्टेंस खत्म हो गया ना, आपको पोते का इंपॉर्टेंस आ गया। आपकी भावना कहाँ पे चल रही है? आप गदगद नहीं हो रहे महाराज स्वयं मुझे लेने के लिए आए हैं, मैं अक्षरधाम में जा रहा हूँ, तो उसकी धन्यता नहीं निकलती है, उसका धन्यवाद नहीं निकलता है। और क्या देख रहे हैं मेरा पुत्र, हरिओम तत्सत, उधर ही उसी क्षण पे महाराज आपको नीचे ड्रॉप करके वापस निकल जाएंगे। तो ये बात है। सज्जन के क्रोध का 1 क्षण टकता है, साधारण व्यक्ति का 2 घंटा और नीच व्यक्ति का 1 दिन, और महापापी तो मरते दम तलक वो क्रोध की टोक पे ही बसे रहता है हमेशा। वो अज्ञात ने लिखा है, जब क्रोध में हो तब 10 बार सोच समझ कर बोलो, और जब अत्यधिक क्रोध में हो तब 1000 बार सोच समझ कर बोलो। जेफरसन ने ये बताया। मनुष्य स्वयं के गुस्से को छोड़ दे तो वो सभी इच्छाओं को तुरंत ही उसकी पूरी हो जाती है। संत तिरुवल्लुर, सिर्फ गुस्से को छोड़ दे तो कितना बड़ा खजाना मिलता है। तिरुवल्लुर क्या कहते हैं कि सभी इच्छाएं, मतलब संकल्प विकल्प तुरंत समाप्त हो जाएंगे। लोग पूरी जिंदगी संकल्प विकल्प से मुक्त होने के लिए जात जात के उद्यम करते हैं, जात जात के प्राणायाम करते हैं, जात जात के आसन करते हैं, जात जात की फॉर्मूला बनाते हैं, और यहाँ पे एक ही सेंटेंस में बात खत्म कर दी। आप क्रोध से मुक्त हो जाओ, आप सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे। तो सभी इच्छाओं का मूल क्या है? क्रोध। तो जब तक ये सारी गहन से गहनतम बात हमें समझ में नहीं आएगी, तो हम उसके ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए आज महाराज को धन्यवाद कि महाराज ने आज इतना बढ़िया टॉपिक लिया है। जो क्रोध करता है वो हिंसा का अपराधी है, और क्रोध का सबसे सच्चा उपाय जो है मौन है। क्रोध के बिना का मानवी देव है, देव। आप जीते जी देव कोटि में चले गए, जीते जी देव कोटि में चले गए यदि आप मौन में स्थित हो सकते हो। और ये मौन में स्थित रहना कितना साल चला? बचपन से लेके भरत भाई मिले तब तक मौन नहीं है। जो बचपन में 6 साल की उम्र में जो ब्रजभूषण लाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दे दिए दीक्षा देने के बाद में, तो उसके बाद में मुझे कृष्ण की मूर्ति के और तेज के सिवा कुछ दिखता नहीं था। और मुझे आज समझ में आता है कि उन्होंने मुझे निर्विचार की स्थिति में डाल दिया था, और वो निर्विचार की स्थिति ही मौन थी। और मौन में होने की वजह से मैं कुछ बोल ही नहीं सकता था। वो कितना भी गड़बड़ कर दे मेरे आंखों के सामने, मैं कुछ नहीं बोल सकता था। अभी टेक्सटाइल लाइन के अंदर यदि आपको वर्कर को कंट्रोल करना है, आपके हाथ के अंडर में 100 वर्कर है, और उसका 1 घंटा रहता है जिसमें उसका फॉल्ट बताया जाता है। उसको वो स्क्रीनिंग पे लेके आते हैं कि उसने कौन सा कपड़ा बुना है, उसका स्क्रीनिंग होता है उसके आंखों के सामने, और जो जो फॉल्ट उसने किए हैं उसका मार्किंग रहता है, और फटाफट वो घूमता है, और उस वक्त में आपको उसके ऊपर बहुत सारा चिल्लाना है। तो क्वालिफिकेशन यही, आप सुपरवाइजर हो मतलब चिल्लाओ, गाली दो बिंदास, तो ही आप सुपरवाइजर हो। और मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं एक शब्द गुस्से का बोल नहीं सकता। मैं खाली उसको इतना बताता था कि ये देख लो तुमसे कितनी गलती हुई है, मशीन नंबर ये है, ये तुम्हारी फर्ज है कि ऐसी गलती यदि आप नहीं पकड़ोगे, आप बताओगे नहीं तो ये फॉल्ट सुधरेगा कैसे। तो उसके वजह से ये कपड़ा 50% डिस्काउंट में जाएगा, घाटा होएगा, तो आपका पगार कंपनी कहाँ से बढ़ाएगी? आप तो लाल झंडा लेके खड़े हो जाओगे, हमने 365 डेज काम किया है
हाँ, आप बोलो जो भी ओवर टाइम किया है और हमने तो इतना प्रोडक्शन दिया है, कंपनी को तो बहुत मुनाफा हो रहा है या घाटा हो रहा है। तो उसको कॉस्ट से समझा जाता, उसको एक भाई समझ के समझा जाता। यहाँ पे गुस्से का टोन रहता, यहाँ पे कंसर्न रहता था, कंसर्न रहता था कि इस कपड़े का नुकसान मतलब सिर्फ आपकी ही गलती नहीं है, मेरी भी गलती उसमें शामिल है कि मैंने क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि ये कभी कभी आती है और आप हर टाइम मशीन पे रहते हो, हम कभी कभी मशीन पे आते हैं। तो वो जो कृपा हुई, वो कृपा ने मुझे निर्विचार स्थिति में डाल दिया। फिर उसके लिए मुझे ध्यान मेडिटेशन या मंत्र जाप नहीं करना था, सिर्फ मुझे ये समझना था कि मैं निर्विचार स्थिति में हूं, मैं मौन में हूं। और वो बात मुझे कभी समझ में आई, भरत भाई के पास में आने के बाद में समझ में आई कि मैं तो बचपन से मौन में आ, तो फिर मेडिटेशन के लिए क्यों भेज रहे हैं। प्रश्न उठा था, लेकिन वो प्रश्न का आंसर भी मिला, वो 5 साल के बाद में मिला कि असली मौन क्या है। वो ये सारे जो सब्जेक्ट है ना, वो उधर जब शिविर हुई ना एक महीने की, कि आप मौन में रहो और फिर आपको पता चलेगा कि हकीकत में मौन क्या है, निर्विचार की स्थिति क्या है, निर्दोषता की या भूलकों की स्थिति क्या है, वो ब्रह्मरूपत्व की स्थिति क्या है, वो अवधूत की स्थिति क्या है, अवधूत की स्थिति क्या है, ज्योत स्वरूप में बसे रहने की स्थिति क्या है। यदि आप ये कौन से भी षड्रिपु में फंस जाते हो, उसके वजह से आपका हृदय एकदम गंभीर तरीके से, उसके परमाणु में कंपन पैदा होते हैं, उसके वजह से आप वो ज्योत गंवा देते हो, मिली हुई ज्योत को गंवा देते हो, आप उसी से गिर जाते हो, आपका पतन होता है। और फिर वो ज्योत तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे सालों की साधना लगती है। तो एक छोटा सा गुस्सा, तो एक छोटा सा षड्रिपु आपके अंदर से उभरा और वो ब्रह्म ज्योति का अखंड दर्शन आपसे विलप हो गया, वो छूट गया। वो गुरु का दर्शन जो आपके हृदय में अहर्निश होता था, वो छूट गया। वो मंत्र जो ऑटोमेटिक चलता था, वो ऑटो मंत्र रिपीट होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में वो षड्रिपुओं का जो स्पंदन चालू हुआ, उसने आपका पतन कर दिया। आप उस स्टेज से नीचे आ गए, आप साक्षी भाव से नीचे आ गए, आप वितरा की स्थिति से नीचे आ गए, आप बोधिसत्व की स्थिति से नीचे आ गए, आप अवधूत की स्थिति से नीचे आ गए, गिर गए, पतन हो गया। तो वो वहां पे पता चला कि जब हम उसके ऊपर ही चिंतन मनन करते हैं, जब हम उसके ऊपर फोकस रहते हैं, तब भी हमें पता चलता है कि मैं सही में मौन के लायक हूं या नहीं। और तभी ये सब सारी फॉर्मूलाज और सभी ये सारी डायरीज बाहर निकली। उसका लिखना चालू हुआ कि शिविरों में मैंने सेवा में गया था, सेवा में, पर हकीकत में वो मेरे लिए शिविर थी। हकीकत में वो मुझे मेरे षड्रिपु से मुक्त होने का वो सबसे बड़ा साधन था। सेवा के वजह से जैसे जैसे हृदय का जो परत है, वो सारा षड्रिपु वो जैसे जैसे शांत होते गया, वैसे वैसे पता चला कि ये सब दुर्गुणों के वजह से ही हम वो बोधिसत्व के पोजीशन पे, केवड़ी की स्थिति में हम नहीं हैं। जब हम केवड़ी की स्थिति में नहीं है, गुणातीत की स्थिति में पहुंचना तो उसके परे की बात है, वो तो उसके भी परे भी की बात है। पहले बोधिसत्व आता है, फिर केवड़ी की स्थिति आती है, फिर गुणातीत की अवस्था आती है, और गुणातीत की अवस्था आने के पहले अवधूत की स्थिति आती है। वही आई नहीं है और हम पकड़ के क्या बैठ गए हैं, नहीं नहीं हम तो अक्षरधाम में ही जाने वाले। महाराज बोलते हैं बैक टू द पेवेलियन, फिर से नया जन्म, स्टैम्प मार के देता हूँ, स्टैम्प मार के देता हूँ, आपका अगला जन्म होएगा। कितनी भी मूर्ति अखंड दिखाई देती है, कितने भी महाराज आपके साथ में बातें करते हैं, पर आपको अक्षरधाम नहीं मिला है। ये बात यहाँ पे आती है कि मौन का पावर जो है वो अवधूत का पावर है, और मौन पे विजय आपने ले ली है तो आप संकल्प विकल्प रहित हो गए। जिसके लिए आप गड़मथल 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 करते थे ना, कुछ नहीं करने का, एक समय फिक्स करो और वो समय के अंदर आप मौन ही रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फोन आ जाए, चाहे कोई व्यक्ति आ जाए, आप बोलो उसको, इशारे से बोलो। आप दूसरे को कह के रखो ये अभी बातचीत नहीं करेगी, 1 घंटे के बाद में ही फोन उठाएगी, या तो 1 घंटे में फोन करने का नहीं, सबको मैसेज डाल दो कि मैं मौन में अवस्थित हूँ, तो मैं किसी का फोन उठाने वाली नहीं उठाने का, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, हमारे सामने यदि किसी को बीमारी की परेशानी हो गई, तब भी उसको मौन में निभाओ, वो बाजू वाले को पकड़ के, हाथ पकड़ के लेके आओ, उसको बोलो इसको तकलीफ हो गया,
उसको फ़ोन करो, ओमकार को फ़ोन करो, ये लो फ़ोन, ओमकार को फ़ोन लगा के दे दिया, पकड़ा दिया, उसको करो फ़ोन। पर मौन से बाहर नहीं आने का, कुछ भी हो जाए। वो जो विपासना है ना, विपासना जब 10 दिन की होती है तो विपासना में भी आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको कोई फ्रेंडशिप याद नहीं करनी है, आपको कोई फ़ोन कॉल याद करना नहीं है। आपको कुछ चाहिए तो वो भी एक फिक्स आवर था, शाम को 6 से 6:30 बजे जब आपका खाना हो जाए तो वहाँ पे काउंटर के पास में एक सेवेट्स बैठे रहता था, आपको क्या चाहिए लिख के दे दो, रूम नंबर दे दो, आपका नाम दे दो और आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो दे दो, आपको क्या तकलीफ है वो भी दे दो, यदि डॉक्टर की ज़रूरत है तो दवा भी भेज देंगे या तो डॉक्टर को भेज देंगे। लेकिन बोलना नहीं, मौन माने पूरा 10 दिन का संपूर्ण मौन, ये शब्द खुलेगा ही नहीं। और फिर जो साधना होती है, फिर जो विपासना होती है, तो असली विपासना को लेकर आप आते हैं। और वही भरत भाई ने बोला, बहुत लोगों को बोला कि आप विपासना करके आओ, क्योंकि मौन ही सबसे बड़ा पारसमणि है और उस पारसमणि को हमें अर्जित करना है। जिसके मन में कभी क्रोध आता ही नहीं है, उसके हृदय में कायम के लिए ईश्वर ही विराजित होते हैं और वो भक्त ईश्वर तुल्य है। वो भक्त किसके तुल्य है? ईश्वर तुल्य हो जाता है और वो रैदास कहते हैं। जब आपका गुस्सा आता है तब आप कोई किसी भी व्यक्ति को उत्तर नहीं दो और वही सर्वोत्तम है, वो चीनी कहवत है। आप कोई उत्तर ही मत दो जब आप क्रोध में हो तो। क्रोध और व्यंग वचन आग और तेल जैसे उसका संबंध है, वो प्रेमचंद कहते हैं। गुस्से होने का अर्थ वही है कि अन्य की भूलों को स्वयं की जात के साथ में उसका बदला लेना। वो अलेक्जेंडर पोप ने ये बात की है, गुस्सा होने का अर्थ यही है। एक व्यक्ति तो उधर तलक बोलता है कि यदि आपको किसी और के पापों को अपने सर पे लेना है तो उसका दोष देखो और उसके ऊपर गुस्सा करो। उसका दोष देखते जाओ, उसको झाड़ते जाओ कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू फलाना है, तू ढिमका है। उसका सारा पाप जो है ना वो आपके सर पे आ गया। एकदम आसान तरीका। वो जीव का वो जीव सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और सारे पाप आपके सर पे आ जाएगा। उसको निंदा भी बोलते हैं, पीठ के पीछे की हुई निंदा। किसी व्यक्ति की निंदा करना चालू कर दो, उसके सारे जितने पाप है ना वो सब आपके सर पे आ जाएंगे, वो मुक्त हो जाएगा और आप फंस जाओ। तो वो बात, अत्यंत क्रोध के स्वभाव वाली व्यक्ति आंख होने के बावजूद वो अंधी हो जाती है। बाण भट्ट ने ये कहा, गुस्सा हो जाना सरल है, परंतु योग्य व्यक्ति के ऊपर योग्य प्रमाण में, योग्य समय में और योग्य हेतु के लिए गुस्सा होना, वो सामर्थ्य विरल व्यक्ति के पास में ही होता है। वो है एरिस्टोटल। लोखंड कितना भी गर्म हो जाए परंतु हथौड़ा तो ठंडा ही रहना पड़ता है। यदि हथौड़ा गर्म हो जाता है तो स्वयं लकड़े का बने के होने के वजह से वो सुलग उठता है, वो भस्मीभूत होकर राख बन जाएगा। यदि स्वयं क्रोध किया तो स्वयं सब कुछ गवा दोगे, सारी साधना का पुण्य खत्म। सारी साधना का, जितने जन्म जन्मांतर की जितनी साधना की है, यदि आपने एक गुस्सा किया है और जबरदस्त किया है तो सारी साधना का पुण्य खत्म। कभी वो पुण्य एक दिन की साधना का पुण्य लेके जाता है, कभी महीने की, तो कभी पूरे जीवन भर की साधना का पुण्य लेके वो चला जाता है। और इसीलिए हमें सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जितने गुण हैं उसको संचित करना। वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा है? क्योंकि वो ऐसे मौन में अवस्थित थे। उन्होंने किसी का दोष देखा नहीं, पर जो दोषी थे उसके पैर छुए, उसको धन्यवाद किया, धन्यवाद आपने मुझे वनवास दिया। तो कंपैरिजन नहीं किया उसने, तीनों माँ के आपस में कंपैरिजन नहीं किया, ये तो मुझे बहुत लाड लड़ाती थी, ये मुझे बहुत सम्मान देती है, ये मेरे बारे में बहुत गुणगान गाती है, और इसने तो मुझे जब भी राज मिलना था तभी वनवास में भेज दिया। नहीं, उसका ही चरण स्पर्श। तो वो रामचंद्र जी जैसे गुण यदि हमारे में नहीं आए तो हमें स्वामीनारायण भगवान का अक्षरधाम मिलेगा, वो हमें कल्पना में भी नहीं लाना। तो वो बात आज स्वामीनारायण भगवान ने हमें इस लेख के माध्यम से बताई है। तो ये लेख भी मैं आपको भेज दूंगा, उसके लिंक भी भेज दूंगा। आपको चाहिए तो आप लिख के रखना, या तो प्रिंट आउट भी आप निकाल के रख सकते हो।
दोनों चीज़ हो सकती है। आप कंप्यूटर साइबर कैफे में जाएंगे तो आपको उसकी प्रिंट आउट भी मिल सकती है, या तो लिंक को आप कहाँ पे अलग जगह पे सेव करके भी रख सकते हो। तो इसी के साथ में आज का सत्संग हम यहाँ पे संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। पाय लागन सर। जय स्वामी। चार्ट बनाते हैं ना, इसका एक चार्ट बना। Om